हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज हम मैथ के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 40 तथा उनमें अंतर 4 है। उन संख्याओं का अनुपात अर्थात रेशियो क्या है? देखेंगे, हम सपोज करेंगे दो संख्याएं हमारे पास x और y। दो संख्याओं का योग बोल रहा है x प्लस y, दो संख्याओं का योग 40 और उन दोनों संख्याओं में अंतर x माइनस y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। जब हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो x प्लस x 2x, y माइनस y कैंसिल होगा और यहां होगा 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे 40 प्लस 4 दैट इज 44। तो 2x बराबर क्या है हमारे पास 44, तो x बराबर हमारे पास यहां पे आया 22। इस x की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन पे पुट करेंगे। हम लेते हैं पहला इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। x की जगह हमने रखा 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 22। इसको हम माइनस करेंगे, 10 में 2 तो 8, 3 में 2 तो 18, तो y बराबर यहां पे आया हमारे पास 18। लेकिन आंसर में पूछा गया दोनों का अनुपात क्या है, अर्थात अनुपात मतलब रेशियो, अर्थात x अपॉन y। x की वैल्यू है हमारे पास 22 और y की वैल्यू है हमारे पास 18। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 9 जा 18, दैट इज 11 अपॉन 9। तो यहां पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय। दोस्तों, यहां पे जो हमें समय दिया गया जैसे 18:40, ये 24 घंटे के फॉर्मेट में दिया गया है। जैसे 12 बजे के बाद अगर 1 बजते हैं दोपहर के बाद तो हम उसको लेते हैं 13 बजे, 2 बजते हैं दोपहर के तो 14 बजे, अर्थात 12 में हम जोड़ते चले जाते हैं। 12 धन 1 13 बजे, 12 धन 2 14 बजे। तो यहां पे लिखा है 18:40 अर्थात 12 6 18, अर्थात शाम को 6:40, लेकिन सायं 6:40। यात्रा कब समाप्त करता है? 22:20, 22:20। 22 का मतलब यहां पे हमारे पास होगा 10, 12 और 10 22, तो 10:20 ये हो जाएगा रात के, सायं कह सकते हैं, या रात का 10:20। तो यात्रा पूरा करने में लगा समय, तो यात्रा जो पूरी हुई वो हुई 10:20 पे और शुरू कितने पे किया? 6:40 पे। तो यात्रा करने में लगा हुआ समय में हम माइनस कर देंगे 6:40 को। लेकिन यहां पे हम इस चीज का ध्यान देंगे कि जो ये मिनट है यहां पे ये 20 है और इसका जो मिनट है वो यहां पे हमारे पास 40 है। ओके, तो या तो हम इसको ऐसा कर लें कि ये जो 10:20 है या 10 घंटे 20 मिनट भी मान लें, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 घंटे और इसका 1 घंटे उठा के हम किसको दे दें? 20 को, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो इसका 1 घंटे जब हम इसको देंगे तो 60 और 20 कितना हो जाएगा यहां पे हमारे पास 80, और इसके बाद हम माइनस करेंगे 6:40 को, तो माइनस करेंगे 0, 8 में 4 गए तो 4 और यहां पे 9 में 6 गए तो 3, अर्थात 3 घंटे और 40 मिनट का समय यहां पे उसको यात्रा पूरी करने में लगा।
3 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। अर्थात एक है हमारे पास बर्तन 200 ml का और एक है हमारे पास बर्तन 300 ml का। इन दोनों बर्तनों का उपयोग करके हमें 2000 ml की एक टंकी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। फोकस करेंगे कौन सा सही नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ा करिए, कौन सा सही नहीं है यहां पर बोला गया है। तो हम यहां पर देखेंगे कि 200 ml और ये 300 ml। फर्स्ट ऑप्शन लेकर अगर हम देखें तो 6 क्रमशः बोला गया है। क्रमशः का मतलब 200 पहले वाले के लिए और 300 बाद वाले के लिए क्रमशः। तो 200 गुणे 6 मतलब 200 वाला जो बर्तन था उसको हमने 6 बार भरा, प्लस 300 वाला बर्तन जो था उससे हमने 3 बार भरा। तो इसको हमने देखा 6 दूनी 12, ये हो गया 1200 और 3 तिकाई 9, ये हो गया 900। दोनों को हमने जोड़ा, ये हुआ 2100। अर्थात अगर हमने फर्स्ट ऑप्शन को लिया और हमने उस बर्तन को भरा तो 2100 ml पानी उसमें भरा, लेकिन भरना कितना था 2000 ml। कितना भरना था 2000 ml। इसका मतलब कि ये संयोजन सही नहीं है। चाहिए था 2000 ml, आया 2100। ये संयोजन सही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 6 और 3, क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। तो सही ऑप्शन है ए। अब हम अगर दूसरा ऑप्शन चेक करें 1 और 6, तो इसमें हम देखेंगे 200 गुणे 1 प्लस 300 गुणे 6, ये हुआ 200 प्लस 300 इंटू 6, ये हो गया 1800। दोनों को हमने जोड़ा, ये हो गया हमारे पास 2000 ml। इसका मतलब ये सही है, लेकिन हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से 7.1 इंटू 3.85 अपॉन 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। अनुमान का अर्थात अप्रॉक्स वैल्यू हम जैसे लेते हैं, जैसे अगर 0.5 से ज्यादा हुआ, जैसे 0.6 हुआ, तो हम इसके पहले जैसे 7.6 अगर हुआ, 0.5 से ज्यादा है तो इसको हम अप्रॉक्स 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 के ज्यादा नजदीक है। जैसे 7 और 8, इसके बीच में 7.1, 7.2 डैश डैश 7.6, 7.7। अब अगर हमको 7.7 लिखा हुआ है और हमें अप्रॉक्स मानना है तो 8 के ज्यादा नजदीक है, तो हम 8 इसको अप्रॉक्स मानेंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन में दिया हुआ 7.1 इंटू 3.85 अपॉन 9.09। तो यहां पे 7.1 जो है वो किसके ज्यादा नजदीक है, 7 के ज्यादा नजदीक है, 8 के, 7 के। तो इसको हम अप्रॉक्स मानेंगे 7। 3.85 जो है वो 3 के ज्यादा नजदीक है या 4 के ज्यादा नजदीक है, 4 के नजदीक है। अप्रॉक्स हम मानेंगे 4 अपॉन 9.09, ये किसके नजदीक है, 9 के या 10 के, 9 के ज्यादा नजदीक है। इसको हम अप्रॉक्स मानेंगे 9। तो यहां पे हमारा जो सबसे सही अनुमान है 7 गुणे 4/9, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग, ये पूरी ग्रिड दी हुई है हमको, छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं, इसमें से हर वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, अर्थात जो उसका मान दिया है एक छोटे वर्ग का, अर्थात अगर हम इसको लेते हैं तो 4 वर्ग इकाई का है। तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप पता करना है। यहाँ पे पेरीमीटर परिमाप पता करना है। अब जो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, छोटे वर्ग का, सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो, कितना दिया हो, 4 वर्ग इकाई, अर्थात 4 वर्ग इकाई। अब अगर हम भुजा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। अब
इसका जो एरिया है वो हमको दिया हुआ है कितना 4, और भुजा कितनी है अगर हम मान ले x, तो x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर होगा √4 इज इक्वल टू 2, अर्थात इसकी एक भुजा का माप हो जाएगा 2, इकाई में हो जाएगा 2। अब ये क्या बोल रहा है, ग्रिड पर बनाए गए आयत, ये देखिए डार्क कलर से ये बना हुआ है आयत, इस ग्रिड पर ये जो आयत है इसका परिमाप निकालना है। तो इसमें जो इसकी भुजा है ये 2 इकाई की, तो 2 ये होगा 2 2 2 2, तो इसकी जो ये लंबाई हो जाएगी 2 2 4 2 6 2 8, तो जो लंबाई हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 8, और यहाँ पे जो चौड़ाई है इसमें 2 स्क्वायर है, 1 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे जो चौड़ाई हो गई हमारी ये हो गई 4। अब जो आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप बराबर, या तो हम चारों भुजाओं को जोड़ दें 8 धन 4 धन 8 धन 4, या तो फॉर्मूला लगाएं 2 लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात 2 8 धन 4, बात एक ही है। तो 8 और 4 हुआ 12, तो 2 गुणे 12, और 12 दूनी यहाँ पे हुआ हमारे पास 24, अर्थात ये जो अंदर स्क्वायर बना हुआ है ये ग्रिड, ये जो ग्रिड के अंदर ये डार्क कलर से, इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो है 24 इकाई, क्षेत्रफल नहीं दोस्तों, सॉरी, परिमाप अर्थात बाहर की बाउंड्रियों का जो जोड़ है। तो यहां पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 6th क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहूंगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। दोस्तों, आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा, कभी कोई आकर आपकी मदद नहीं करेगा, आपको अपने कठिन परिश्रम और कठिन मेहनत से ही आगे बढ़ना होगा। आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है? लाल भाग ये दिया हुआ है, ये पूरा सर्कल है, ये कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो जो लाल भाग है वो 40 है। हम मान लेते हैं कि जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल का कुल भाग है, कुल पूरा टोटल सर्कल का कुल भाग अगर हम मान लेते हैं x, ओके, अगर कुल भाग है x, तो लाल भाग यहां पे दिया हुआ है हमको 1/2। तो लाल भाग की अगर हम बात करें, लाल भाग की, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको कितना, लाल भाग 40 है, 40, और कितना दिया हुआ है 1/2, तो ये x जो कुल पाई चार्ट था x, तो x का 1/2, तो यहां पे हमारे पास आ गया 1/2 x बराबर 40, तो x बराबर आ जाएगा यहां पे हमारे पास 80, तो जो लाल भाग की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x बराबर 80, अर्थात लाल भाग से हमने निकाल लिया कि पूरे पाई चार्ट का जो वैल्यू है वो है 80। अब सफेद भाग की अगर हम बात करें तो सफेद भाग कितना है, 1/8, यहां पे हम पाई चार्ट से देखेंगे 1/8, तो 1/8, और कुल कितना है यहाँ पे x, तो x बराबर कितना था हमारे पास 80, तो इसको हम 8 और हम 80, तो बराबर 10। इसका मतलब जो सफेद भाग है वो कितना है, 10 है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 7th क्वेश्चन देखेंगे। किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने पर खर्चा 7.50 प्रति मीटर, 1 मीटर में 7.50 की दर से ₹600 होता है। यदि इसकी लंबाई 24 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई यहां पर हमको आयताकार की कितनी दी हुई है, 24 मीटर, और जो चौड़ाई है वो हमें नहीं पता है, तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं x। अब दोस्तों, कुल परिमाप मतलब जो बाड़ा है, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ के बाउंड्री, इसका बाउंड्री का योग। अब इस परिमाप में 1 मीटर में लगाने में हमको खर्चा होता है 7.50 रुपए, 1 मीटर बाड़ा लगाने में। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि 7.50 रुपए हमको लगते हैं 1 मीटर बाड़ी लगाने में,
तो जो 600 रुपए कुल बाड़ी लगाने में हमको रुपए लगा, तो कुल बाड़ी का यहाँ पे माप आ जाएगा अर्थात कुल लेंथ आ जाएगी, क्योंकि 7.50 1 मीटर में, तो 600 रुपए तो पूरा लग रहा है। इसका मतलब कि पूरा परिमाप यहाँ पे हमको खेत का आ जाएगा, आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में। तो ये आ जाएगा 600 बटे 7.50 मीटर। ये है पूरे आयताकार खेत का परिमाप। अब हम परिमाप का फार्मूला क्या जानते हैं? आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पे जो लंबाई है वो हमें दी, ये क्या था? 2 लंबाई धन चौड़ाई परिमाप खेत का। तो 2 लंबाई क्या दी हुई है? 24 प्लस जो चौड़ाई है वो हमको पता नहीं है, ये है x बराबर। अब यहां पे हमने जो निकाला था 600 बटे 7.50, ये कुल परिमाप था खेत का, क्योंकि 600 रुपए जो लग रहे थे कुल पूरे खेत में बाड़ी लगाने में लग रहे थे। तो 2 ब्रैकेट में 24 प्लस x इज इक्वल टू 600 बटे 7.50। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7.50 से, तो ये हो जाएगा 7.5 प्लस 7.5, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15, और ये हो जाएगा 24 प्लस x इज इक्वल टू 600 अपॉन 15, 600 बटे 15। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 15 का गुणा करेंगे, 15 का या तो यहाँ 24 प्लस x में हम 15 का गुणा कर दें, या तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दें। तो यहां पे डिवाइड करना हमको आसान रहेगा। 15 चौको 60 और 0, तो यहां पे आ जाएगा 24 प्लस x इज इक्वल टू 14। तो x बराबर आ जाएगा 14, ये 24 इधर आएगा माइनस 24। अब 14 माइनस 24 यहां पे हमारे पास आएगा 16 मीटर। तो यहां पे खेत की जो चौड़ाई आ गई, क्योंकि x हमने क्या माना था? चौड़ाई, तो चौड़ाई आ गई 16 मीटर। तो यहां पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 मीटर। 8th क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 डैश 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 का सम संख्यांक पदों का योग। सबसे पहले तो हम देखेंगे सम संख्या क्या होती है। सम वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो 2 के गुणनफल में होती हैं। ये सभी 2 के गुणनफल में, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, तो सभी 2 के गुणांक में है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है सम संख्यांक पदों का योग, मतलब जो पद हैं वो सम संख्या के बराबर हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, या तो 10 हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 माइनस 1, ये सम संख्यांक का पद हो गया 2 ठो, प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। इसी तरह ये सम संख्यांक ही होंगे, अर्थात 2 2 2 2 के जोड़े में चलते रहेंगे। तो 1 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 0 डैश डैश। अगर हम सम संख्यांक के पदों का योग लेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0। 9th क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 धन 4/5। ये एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। 2/3 धन 4/5, इसका हम एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम, 5 तिहाई 15 यहाँ पे आएगा, 3 पचे 15, 5 दूनी 10 आएगा, और 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 22/15 आ गया। अब देखने वाली चीज है ये है कि ऑप्शन में हमें सही के रूप में, जैसे एक सही 7/15 एक सही, तो इसको हम सही के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो 22 को हम 15 से क्या देंगे? भाग देंगे। ये हो जाएगा 15 एक कम 15, 15 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर यहाँ पे हमको 5 और 7, यहाँ पे 7 मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 7/15, इसको लिख सकते हैं सही मान के अनुसार। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा हमारा 1 सही 7/15, ऑप्शन नंबर डी। 10th क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक नहीं है। पहला दिया हुआ, इनमें से 2 आयत हैं
दोस्तों सबसे पहले मैं आयत बताऊं, आयत क्या होता है। आयत वो होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम कहते हैं आयत। तो क्या कह रहा फर्स्ट ऑप्शन में, इनमें से दो आयत हैं, इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये आयत नहीं है। इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर है, इसका मतलब ये आयत नहीं है। इसमें सामने सामने की भुजाएं बराबर, सभी कोण, ये आयत है। और इसमें भी सभी कोण 90 डिग्री के नहीं है, इसका मतलब ये भी आयत नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा राइट आंसर, इनमें से दो आयत नहीं है। राइट आंसर क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला गया कौन सा कथन सही नहीं है। लेकिन हम यहाँ और क्वेश्चन भी देखेंगे, जैसे समांतर चतुर्भुज। दोस्तों जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके बारे में भी बताऊं। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम क्या होता है? ये एक रेक्टिलिनियर फिगर होता है जिसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं। जो भी अपोजिट साइडें पैरेलल हैं वो पैरालेलोग्राम होता है। दूसरा रोम्बस। रोम्बस का जो विशेषता है ये है कि रोम्बस में सभी साइडें आपस में सेम लेंथ की होती हैं। रोम्बस की जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो रोम्बस का ही एक प्रकार होता है। लेकिन दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 11th क्वेश्चन देखेंगे। 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 1/16 किलोग्राम चीनी मतलब 1/16 किलोग्राम चीनी का एक पैकेट बनाना है हमको। 1/16 किलोग्राम चीनी का एक पैकेट बनाना है। तो 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी है अपने पास। इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 12 1 13 अर्थात 13/4 किलोग्राम चीनी है हमारे पास। तो 13/4 किलोग्राम चीनी से हम कितने पैकेट बनाएंगे? ये चूंकि और एक एक नियम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 गुणे 13/4, तो ये हो गया 13/4, इसका और इसका एक मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 1/16। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये होगा 13/4 गुणे नीचे है 1/16, 1 और 16 ऊपर आएगा 16, तो 4 चौको 16 और 13 चौको कितना हुआ यहाँ पे 52। इसका मतलब हम 52 पैकेट बना सकते हैं 13/4 किलोग्राम चीनी से। 1/16 किलोग्राम चीनी के 52 पैकेट। या तो अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसको कि हमारे पास 13/4 किलोग्राम चीनी है और 1/16 किलोग्राम का एक पैकेट बनाना है। तो 13/4 से 1/16 को डिवाइड करते, 13/4 गुणे 1/16 डायरेक्ट आ जाता 52 पैकेट। तो दोनों तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैथ जो है हमें रटना नहीं है, याद नहीं करना है। मैथ का हमको तर्क समझना है, मैथ का कॉन्सेप्ट समझना है, कभी भी मैथ को हमको याद नहीं करना है। तो यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 52। क्वेश्चन नंबर 12, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, अर्थात जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। और त्रिभुज में होती हैं 3 भुजाएं और तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। वैसे तो हमें फॉर्मूला याद होगा, समबाहु त्रिभुज होता है √3/4a², अर्थात ऑप्शन नंबर ए तो राइट आंसर है। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया कहां से, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि हमें गणित को समझना है, याद नहीं करना है। तो समबाहु त्रिभुज में ये हमने खींचा एक परपेंडिकुलर बेस पर, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाया है, किससे? बेस से। अब इसकी हर भुजाओं का माप है a, क्योंकि ये क्या है? समबाहु त्रिभुज, तो इसकी हर भुजाओं का माप है a। अब ये जो है हमने वर्टेक्स यहां से यहां जब हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, a/2 और a/2। अब
ये चूंकि 90 डिग्री एंगल है तो यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और पता करेंगे इस परपेंडिकुलर की लेंथ जिसको हमने माना x। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का वर्ग कर्ण कितना है a, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a बाई 2 का स्क्वायर। ये पर्टिकुलर हमने इस आधे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3, दैट इज 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 4 का a स्क्वायर, और इसके बाद रूट 3 4 का जो टूटेगा 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ जाएगा रूट से और बाहर आएगा a। तो x बराबर हो गया रूट 3 बाई 2 इंटू a, अर्थात ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास आया रूट 3 बाई 2 इंटू a। इसके बाद अब हम निकालेंगे इतनी जो एरिया है, जो हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, किसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है हमारे पास a बाई 2, हाइट कितनी है हमारे पास रूट 3 बाई 2 इंटू a। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने 1/2 इंटू बेस, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई हमने यहां पे लगाया है इस फॉर्मूला में। तो यहां पे हमारे पास सॉल्व करेंगे a इंटू ए स्क्वायर और रूट 3, ये हुआ रूट 3 a स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, अर्थात रूट 3 बाई 8 a स्क्वायर। ये आधे ट्रायंगल का आया। अब पूरे ट्रायंगल का अर्थात दो पार्ट में ये डिवाइड है, तो इंटू हम 2 कर देंगे, इंटू 2, तो 2 4 जा 8, तो यहां पास हमारे पास आ गया रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए था, अर्थात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 13 घंटे 1 मिनट 30 सेकंड में 6 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहां पे हम जैसे घंटे, मिनट और सेकंड, इन डायमेंशनों को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे थोड़ा। आइए हम घटाते हैं, 13 घटाते नहीं, भाग देते हैं 6 का। 13 घंटे 1 मिनट और 30 सेकंड, किसका भाग देना है हमको 6 का। 6 का हम यहां पे भाग देते हैं। ओके, तो 6 दूनी, सबसे पहले 6 दूनी कितना हुआ 12 घंटे में है, 2 घंटे हमने भाग दिया, 6 दूनी 12 घंटे, 12 घंटे। यहां पे हमको कितना बचा 1 घंटा। ओके, अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो हम इसको आगे वाले 1 मिनट में जोड़ देंगे, प्लस 1 मिनट में इसको जोड़ देंगे, प्लस कितना बचा है हमारे पास 30 सेकंड। तो यहां पे हमारे पास आ गया 60 प्लस 1, दैट इज 61 मिनट और 30 सेकंड। फिर से हम इसको किससे भाग देंगे 6 से, तो यहां पे हम अलग से देते हैं जिससे हमें क्लियरिटी दिखे। 61 मिनट प्लस 30 सेकंड, इसको हमने भाग दिया 6 से, यहां पे आया 6 दाहम 60, और यहां बचा हमारे पास 1 मिनट प्लस 30 सेकंड। तो यहां पास हमारे पास आ गया 10 मिनट। इसके बाद हमारे पास बचा 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, और पहले से हमारे पास है 30 सेकंड, तो ये टोटल हो गया हमारे पास कितना 90 सेकंड। अब इस 90 सेकंड में हम फिर 6 का भाग दिए, तो हमारे पास आया 15, 6 गुणे 15, 15 छक्का 90, तो क्रॉस कैंसिल, यहां पे आया 15 सेकंड। तो हमारे पास 6 का भाग देने पर 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड ये आया। 2 घंटे, सभी के भागफल हम देख रहे हैं, 2 घंटे 10 मिनट और यहां से हमने लिया 15 सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी 2 घंटे 10 मिनट 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन, लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त अर्थात ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है,
यहाँ पे एक सिमेट्री है जो हमारी तर्क क्षमता पे आधारित है, हम सोच कर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 4 इंटू 1 कितना आया 4, 4 इंटू 2 कितना आया 8, 8 इंटू 3 कितना आया 24, 24 गुणे 4 कितना होता है 96। इसी तरह 96 में जब हम इंटू 5 का मल्टीप्लाई किए तो आया 480, और जब 480 में हम 6 का मल्टीप्लाई अब करेंगे, सिमेट्री फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहां आएगा 6, तो 480 इंटू 6, 480 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे आएगा 0, 8 छंग 48, यहां पे आया 8, और 6 चौक 24 और 4 28, 2880, क्वेश्चन मार्क लुप्त पद 2880। अब हम ये भी देखेंगे कि 2880 गुणा 7 हमें मिलेगा 20160, तो यहां पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मान ज्ञात कीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे, आसान सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 0.25 डिवाइडेड बाई 32, तो ये हो जाएगा 0.25 अपॉन 32, पॉइंट के बाद 25, इसको खोलने के लिए 25 अपॉन 32, डेसिमल तोड़ेंगे तो नीचे आएगा 100। अब 25 और 32 अर्थात 25 में हम 32 का भाग देंगे, तो यहां पे दोस्तों हम या 2 या 3 डेसिमल तक ही हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। यहां पे आएगा हमारे पास 0.781 अपॉन क्या हो जाएगा 100, ये पहले से 100 हमारे पास था, ये उतर के यहाँ पे आ गया। अब देखने वाली बात ये है कि नीचे 100 है, इसको हमको खत्म करना है, तो यहाँ पे हमको इसके पहले डेसिमल के पहले 1 और 2, तो 2 जीरो और लगाने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. ये खत्म करना 1 और 2, तो 1 2 फिर 781, तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, डी ऑप्शन 0.00781, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों पढ़ेंगे अच्छे से, प्राथमिक कक्षाओं अर्थात 1 से लेके 5वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं उन पे हमें क्या आकलन पर किस चीज पर ध्यान नहीं होना चाहिए। पहला तर्क कौशल। देखिए दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से लेके 5वीं तक, उनमें शुरू में ही तर्क कौशल का विकास हमें नहीं ध्यान देना चाहिए। शुरू में तो 1 से 5 तक हमें उन्हें गणितीय अवधारणाओं को समझाना चाहिए, गणितीय भाषा का धीरे धीरे विकास करना चाहिए, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, इन तीनों चीजों को हमें शुरू में समझाना चाहिए, लेकिन तर्क कौशल के विकास को शुरू में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, तो तर्क कौशल पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन, प्रारंभिक कक्षाओं में, ध्यान रखेंगे प्रारंभिक शुरुआती, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहला चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 4th ऑप्शन दोस्तों, भाषा के माध्यम से समझाना। सबसे पहले तो हमको गणितीय भाषा को समझाना है उनको कि गणितीय भाषा कैसे उपयोग में लाना है। उसके बाद अनुभव प्रदान करना, इस चीजों का अनुभव, जो हमारे पास अनुभव है उस अनुभव से हम उनको समझाएंगे। उसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग, अर्थात जो प्रतीक होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार से किया जाना चाहिए वो, और उसके बाद चित्र बनाना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4th, पहले भाषा के माध्यम से समझाना और सबसे लास्ट में चित्र बनाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम अपने तर्क के आधार पर ही परीक्षाओं में उत्तर देंगे अपनी सोच से, तो ऑप्शन नंबर डी। 18th क्वेश्चन, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार संख्याएं घटाई, 83 - 27 और उसने लाया 64, जो कि बिल्कुल गलत था,
क्योंकि 83 में जब 27 हम घटाते हैं, दोस्तों बहुत बेसिक समझिए, जो 3 होता है वो यहां से क्या लेता है, एक हासिल लेता है, तो ये हो जाता है 13, और 13 में 7 गए आता है 6, अर्थात एक स्थानीय मान लेता है किससे, 8 से, और ये हो जाता है जब इससे 1 ले लेता है, ये हो जाता है 7, और यहाँ पे आता है 5, दैट इज 56। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? तो पहला हम देखेंगे, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। दूसरा, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। दोस्तों यहाँ पे बच्चे ने गलत किया, 7 में 3 घटा दिया 4 आ गया, 8 में 2 घटा दिया 6 आ गया, तो इसका मतलब स्थानीय मान की गलत अवधारणाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। गलती बार बार नहीं, हमें उसे स्थानीय मान के बारे में सिखाना चाहिए कि किस तरीके से हम माइनस में स्थानीय मान का उपयोग करते हैं। ओके, आंसर नंबर बी। 19th क्वेश्चन, गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का क्या है? गणित मापन, परिमाण, दिशा का समाज है? नहीं। गणित जो होता है वो मापन, परिमाण तथा दिशा का समूह है? नहीं। गणित मापन, परिमाण, दिशा का विज्ञान है? बिल्कुल सही, एक विज्ञान है, साइंस है गणित, जिसमें हम मापन, परिमाण और दिशा के बारे में पढ़ते हैं। क्या गणित एक प्रयोग है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 की पावर 7 भागे 3 की पावर 4, 3 की पावर 7 भागे 3 की पावर 4। हम जानते हैं दोस्तों, x की पावर a अपॉन x की पावर b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर a माइनस b। इसी तरीके से अगर x की पावर a इंटू x की पावर b है तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर a प्लस b। ये मैथमेटिकल्स ऑपरेशन होते हैं, एक सूत्र होते हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 3 की पावर 7, 3 की पावर 4, यहाँ पे जो बेस है 3 और 3 ये बराबर अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की घाते 7 माइनस 4, अर्थात 3 की घाते 7 माइनस 4 3, तो 3 की पावर 3 अर्थात 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 3 जा 27। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों इन सभी वीडियोस को देखने के पहले आप इस वीडियो की नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएं और उस लिंक को क्लिक करें, मॉक टेस्ट दें, अपना स्कोर जानें, कहां पे आपसे गलती हो रही है उसको देखें इस वीडियो में आकर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, गणित कोई भी याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, एक समझने का सब्जेक्ट है, और हमारे चैनल में आपको सब्जेक्ट समझाया जाएगा ना तो याद कराया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।